हाय बच्चा पार्टी, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा मन लगा के पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करने में लगे हुए हो और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नहीं, क्या कह रहे हो? प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, ये सोच रहे हो कि मैम सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैम कहाँ एक्साइटमेंट, प्री बोर्ड में मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, इतना ज्यादा टेंशन है कि हम आपको क्या बताएं। तभी तो ये सेशन तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अभी भी तुम्हारा कम बैक हो सकता है। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और अपने सपने को पूरा कर सकते हो। आपने जो भी टारगेट्स अपने लिए बनाए थे इस सेशन के स्टार्टिंग में, आप अभी भी उन टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। अभी भी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, लेकिन इसके बाद बच्चों बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। आपको अपना कमबैक करना ही होगा। अगर आप अभी पढ़ाई करने बैठते हैं और आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, आप 1-2 घंटे से ज्यादा बैठ के पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो आपको अपना कमबैक करना होगा। आपको अपने आप को समझाना होगा कि तुम कर सकते हो। अगर तुम सब तैयार हो तो फटाफट तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट 1 मंथ आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप हर अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट को डेडिकेशन के साथ पढ़ सको। और यस, डेफिनेटली वी विल डिस्कस अबाउट आवर मैथ्स ऑल्सो कि मैथ्स में तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है। ओके, तो अभी भी समय है, आप बिल्कुल कर सकते हो, मार्क माई वर्ड्स। यस बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो आप लोगों को करना है वो ये है, फटाक सीधे 1 से लेके पूरा जनवरी में आपके जितने भी डेज हैं सारे के सारे डेज लिख लो, ठीक है, 1 2 3 4। और उसके बाद आप बैठेंगे और अपना ना एक टाइम टेबल बनाएंगे कि अगर मेरे मैथ्स में 13 चैप्टर है, क्या मेरे पास सफिशिएंट टाइम है कि मैं मैथ्स के 13 चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकता हूं या नहीं? क्या मैं अपने फिजिक्स के सारे चैप्टर्स रिवाइज कर पाऊंगा? क्या केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं? तो सबसे पहले तुम्हें जनवरी मंथ का कैलेंडर खोलना है और उसमें जितने भी आपके पास डेज हैं अपना एक प्लान बनाना है। आपको अभी पूरे मंथ का प्लान बनाना होगा। ये देखना होगा कि क्या तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है सब कुछ रिवाइज करने का। हो सकता है आपने कुछ चैप्टर ना भी पढ़े हो, तो उन चैप्टर्स को पढ़ने का भी क्या आपके पास सफिशिएंट टाइम है या नहीं। बच्चों, आप 12th बोर्ड्स में हैं, आई विल नेवर सजेस्ट कि यार ये चैप्टर छोड़ के चले जाओ। ये मैं आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं दे सकती ऐसा। आपको सभी चैप्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने वीडियो को रोक के जनवरी मंथ का पूरा कैलेंडर अपना प्रिपेयर किया होगा और देखा होगा कि यार टाइम तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। हमें मैम मंथ के साथ साथ हर एक दिन का प्लान करना होगा। यस, यू नीड टू प्लान योर डे। आपको हर एक दिन पूरा प्लान करना होगा, हर एक दिन अपने आप को टारगेट्स देने होंगे और उन टारगेट्स को अचीव करना होगा। आपने आज के लिए जो भी टारगेट बनाया है, आपको वो रात होते होते पूरा अचीव कर लेना है और उसके बाद ही जाके आपको सोना है। जब आप हर दिन के टारगेट्स अचीव करोगे और हर दिन के टारगेट्स बनाओगे, तभी जाके बेटा आप लास्ट 1 मंथ में अपना कमबैक कर सकते हो, ठीक है। सो प्लान फुल मंथ, इस पूरे महीने में आप कैसे कैसे सब चीजें पढ़ने वाले हो, क्या तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है या नहीं, और उसके बाद हर दिन अपने आप को एक टारगेट दो उस प्लान को अचीव करने के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब मान लो यार तुमको ये दिक्कत हो जाती है कि मैम वी रियली नीड गाइडेंस, हमको नहीं समझ में आता है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ टॉपिक ऐसे हैं मैम जो हमारे कमजोर हैं, हम चाहते हैं हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को पढ़ सकें। तो ऑन क्लास 12th बाय अनअकैडमी वी आर रनिंग जीरो टू हीरो सीरीज विच इज एब्सोल्युटली फ्री। यूट्यूब पे 2 टाइम पे यार आपको क्लासेस मिलती हैं, 2 बजे और उसके बाद 9 बजे। दिस इज पूरा स्केड्यूल जो आप फॉलो करेंगे और आपका ना सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट होगा और आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप के क्वेश्चंस भी हम सभी एजुकेटर्स के साथ सॉल्व कर रहे होंगे। वो क्वेश्चंस जिनका पेपर में आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, वो कंसेप्ट जो हाईली इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको मुश्किल लगते हैं, उन्हें इजी बना के हम सब आपको पढ़ाने वाले हैं।
तो बच्चा पार्टी मेरा सेशन होता है ट्यूसडे एंड थर्सडे को, आपको मेरी क्लासेस देखने के लिए मिल जाती है। इस ट्यूसडे को मेरी एक क्लास होगी, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। दिस इज आवर चैनल क्लास 12 बाय अनअकैडमी। आप यहाँ पे जाएंगे लाइव सेक्शन में, आपको मेरी पहली क्लास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए मिलने वाली है। इस एक सेशन में हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। आप बच्चों को क्या करना है, अभी जाके जल्दी से नोटिफाई कर देना है ताकि आप यार इस सेशन को कहीं स्किप ना कर दें, ठीक है। इसी तरीके से थर्सडे को हमारा एक और सेशन होगा जिसमें हम एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आई विल प्रॉमिस यू कि February 5 और 6 तक हमारा पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दैट्स माय प्रॉमिस। और जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ना, सेम उस पैटर्न के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यार पेपर में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बेसिकली इस सीरीज में मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगी और साथ में सीबीएसई ने पास्ट ईयर में कैसे सवाल पूछे हैं, सैंपल पेपर में किस तरीके के सवाल आए हैं, उन सबको मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यार जब आप कोई चैप्टर उठाते हो तो उसे पढ़ना कैसे है। बच्चों देखो, आपको एनसीईआरटी बिल्कुल सॉल्व करनी है। आई एम 100% श्योर कि अभी तक आप सभी बच्चों ने एटलीस्ट एक बार तो एनसीईआरटी जरूर सॉल्व कर ली होगी, और आपने जब सॉल्व किया होगा तब आपने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क कर लिए होंगे, या ऐसे क्वेश्चंस जो शायद आपसे पहली बार में ना बने हो उन पे आपने कुछ ना कुछ स्टार वगैरह बना के रखा होगा। उन्हीं क्वेश्चंस की आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। आपने जो सोल्यूशंस प्रिपेयर करके रखे हैं ना, आप पता है कैसे रिवाइज करोगे अभी एनसीईआरटी। आप साइड में अपनी एनसीईआरटी खोलोगे, आप देखोगे हाँ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा है, फटाफट देखता हूँ उसका सोल्यूशन कैसे था, उसके सोल्यूशन को समझोगे, फिर इसी तरीके से आप पूरी एनसीईआरटी अभी इस तरीके से कंप्लीट करोगे। एग्जाम में जाने तक आपको यार एनसीईआरटी तो बेटा मल्टीपल बार रिवाइज करना है। देखो एनसीईआरटी से ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही एनसीईआरटी से बन जाता है, बट आपका यहाँ बहुत अच्छे तरीके से फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। अगर तुम वो बच्चे हो जो कंसेप्ट को स्ट्रांग करके नए टाइप के क्वेश्चंस को टारगेट करना जानते हो, तो डेफिनेटली यू विल एग्री विद मी कि एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज बनाने हैं और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबको सॉल्व करना है। देखो बच्चों, अभी जो जीरो टू हीरो सीरीज होगी ना, उसमें आई विल बी कवरिंग पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स में जो भी सवाल थे चैप्टर वाइज, ठीक है। एनसीईआरटी वी हैव ऑलरेडी डन, और आप चाहें तो अभी उसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप सब बच्चे चाहते हो कि चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे देन आई अंडरस्टैंड कि यार आपको सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लिस्ट चाहिए पूरा चैप्टर वाइज, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड इट। ओके, चलो जी। इसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल रिविजन्स। आपको जब टाइम मिले रिवीजन करो, बार बार रिवाइज करो। आलस मत करो यार कि चैप्टर 1 तो मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, मेरे को आता है। तुमको तब भी नहीं आता है, तुम भूल जाओगे पेपर में। जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता तुमको बार बार रिवीजन करना है। बार बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखो, बार बार सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन देखो, बार बार पीवाईक्यूज देखो। और आपके पास टाइम बचता है तो बिल्कुल आप यार, इतने प्यारी प्यारी किताबें हैं, उन सभी किताबों से भी क्वेश्चंस लगा सकते हो। जैसे वी हैव एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव आरडी शर्मा, आप उसकी भी क्वेश्चंस लगा सकते हो। उसके सॉल्व एग्जाम्पल ट्राई करोगे, केस स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अच्छा, अब हम अपने जीरो टू हीरो सीरीज में यार पीवाईक्यू, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो सब कुछ शेयर करूंगी, ठीक है। आप चाहे तो बिल्कुल इन सेशंस के साथ अपना टाइम टेबल बना सकते हो और मेरे साथ 5 फरवरी तक अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो मैथ्स का। और ये मैं आपको गारंटी दे रही हूं कि आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप सेशंस को अगर फॉलो करोगे, मैं जो आपको डेली टास्क दूंगी हर सेशन में करने के लिए, अगर आप वो टास्क करते हो, मैं जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी घर से सॉल्व करने के लिए, अगर आप ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो यस, हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे मैथ्स में। तो इफ यू आर रेडी देन यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यार हमारी क्लास में आपको बिल्कुल आना है रात को 9 बजे, ट्यूसडे थर्सडे। हम अपना पूरा मैथ्स खत्म करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ के खत्म करेंगे, और आप पेपर वाले दिन कहोगे कि अच्छा फैसला लिया, ठीक है। बच्चों, इस समय पे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है।
आपने डिसाइड कर लिया है कि आप सीरीज फॉलो करने वाले हैं, तो आपको सीरीज फॉलो करना है और अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देती हूँ बच्चा पार्टी, अभी आपको 60% ऑफ मिल रहा है सीबीएसई के सब्सक्रिप्शंस पे। तो ये ऑफर आपका वैलिड है टिल 8 जनवरी। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आप मेरा कोड SS12 यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बच्चों ये हमारा बहुत ही ज्यादा मोस्ट लव्ड बैच है जो अभी चल रहा है, जहां पे हम लोग यार पूरा फास्ट ट्रैक तरीके से अपना सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बहुत मजे आ रही है क्लासेस में, बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल अगर आप अभी भी एनरोल करते हो, आप अभी भी पढ़ाई कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से अपना सिलेबस स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट कर सकते हो बाय एनरोलिंग इनटू दिस बैच। ओके, चलिए जी, सो मिलते हैं अपनी पहली क्लास में ऑन ट्यूसडे रात को 9 बजे। टिल देन टेक केयर।